श्री का लोटा कौन है? हनुमान जी महाराज। ये शंकर भगवान ही है। सखा बनकर के आगे कन्हैया को दांव पेच सिखा रहे हैं, कुश्ती के दांव पेच सिखाते हैं, सखा बनकर के वहाँ आगे। फिर क्या हुआ, समय पाकर भगवान ने गोपियों को रिझाने के लिए रास लीला करी। शंकर भगवान ने कहा कोई लीला करो, मैं पीछा नहीं छोड़ने वाला, सब लीलाओं में मैं आनंद लेने वाला हूँ। तो वात्सल्य भाव के भी और दास्य भाव के रूप में देखो, राम जी की सेवा में हनुमान जी महाराज, दास भाव में भी, सख्य भाव में भी, सेवक स्वामी सखा सियति के, कितन निरूपति सब विधि तुलसी के, और माधुर्य भाव गोपी भाव में भी पीछे नहीं। कल परसों सुनाया था ना आपको, एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी गोकुल में आ गए। और देखो स्वामी जी महाराज कहते थे जब राम रावण का युद्ध हो रहा ना, तो वहां चेला तो मर रहा है, रावण और उसकी हार हो रही है, और शंकर भगवान वहां युद्ध का आनंद ले रहे हैं। शंकर भगवान कहते हैं हम हूँ कुमार हेते संगा देखत रामचरित रण रंगा। राम जी की युद्ध की लीला देख रहे। तो भगवान की जहाँ जो लीला होती है शंकर भगवान तैयार रहते हैं। अब महाभारत का युद्ध हो रहा है, तो यहाँ कृष्ण भगवान के दर्शन होते रहेंगे, और युद्ध का भी दर्शन करेंगे, गीता भी सुनेंगे। तो हनुमान जी महाराज आगे अर्जुन के रथ के ऊपर बैठे, और कितने कितने तरह तरह के शक्ति बाण, अग्नि बाण आदि योद्धाओं ने छोड़े। अर्जुन का रथ तो कभी का जल गया होता, पर हनुमान जी महाराज थे, उनकी शक्ति से, भगवान के संकल्प से अर्जुन का जो रथ था वो जला नहीं। अंतिम दिन क्या किया, भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, अर्जुन तुम पहले उतर जाओ। और फिर जैसे ही श्री कृष्ण भगवान उतरे, हनुमान जी आकाश में उड़ गए, सब काम नकी हो गया। जैसे ही आकाश में उड़ गए हनुमान जी अपनी मस्ती में, सोई वो रथ वो जो है धू धू कर जल गया पूरा रथ। क्यों? वो तो वैसे ही जला हुआ था, भगवान के संकल्प से ही तो बचा हुआ था। तो शंकर भगवान ऐसे भक्त हैं, पांचों प्रकार के भक्ति के रसों का अनुभव करते हैं। दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य, शांत भाव में तो रहते हैं। नमामि समीशान निर्वाण रूपम शांत स्वरूप। तो भगवान श्री कृष्ण जो है जब द्वारका ये इंद्रप्रस्थ में आए, हाँ, तो बात कहाँ चल रही थी, पांडवों को देखने के लिए भगवान श्री कृष्ण आए। तो अर्जुन के रथ पे भगवान शंकर विराजते। तो बात चल रही थी गीता किस किसने सुनी, तो हनुमान जी ने गीता सुनी, और अर्जुन ने सुनी, संजय ने सुनी। और आपको मालूम होगा ये बात गुप्त बात है, बजरंग जी सोनी जी बताते थे, नवलराम जी महाराज भी बताते थे। नवलराम जी महाराज ने या किसी ने एक बार प्रयास किया कि स्वामी जी महाराज कौन है, जानकारी करें। तो एक कोई भृगु संगीता या कोई संगीता है, बहुत अच्छे कोई ज्योतिष के जानकार रहे, तो उनसे जाकर के पूछा कि स्वामी जी महाराज कौन थे, पिछले जन्म से कौन है स्वामी जी, इतने बड़े महापुरुष। तो उन्होंने बताया कि ये द्वापर युग से गीता का प्रचार करते आ रहे हैं। द्वापर युग से एक संत ने बताया, अच्छे अनुभवी संत थे वो, उनको भजन में अनुभव होता था, कुछ प्रेरणा होती थी। तो उन्होंने कहा कि 65 बार आ चुके हैं, अभी 65वीं बार संतों के रूप में, अच्छे संतों के रूप में 65 बार आ चुके हैं द्वापर युग के बाद में। गीता का इतना प्रचार किया स्वामी जी महाराज ने। और संतों का क्या बिगड़ता है, संत तो अजर अमर होते ही, नमे भक्त प्रणश्यति। और संभवामी युगे युगे, जैसे भगवान युग युग में प्रकट होते हैं, ऐसे ही संत भी प्रकट होते रहते हैं गीता का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो कौन है स्वामी जी महाराज? बोले वो है जिन्होंने पूरी गीता सुनी है।
जिन्होंने पूरी गीता सुनी है, पूरा भगवान का विश्वरूप दर्शन किया है, ऐसा उसमें निकल के आया। ज्योतिष की गणना में जो भृगु संहिता या कोई संहिता में जो अच्छे आचार्य थे वो ज्योतिष के, उन्होंने बताया। तो कौन है? तो बोले संजय है। संजय ने पूरी गीता सुनी है, भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप के दर्शन किए। वेद व्यास जी ने उनको दिव्य दृष्टि प्रदान करी और उनके मन में आया कि ये भगवत गीता, ये भगवान की वाणी है, इसका खूब प्रचार प्रसार होना चाहिए। तो बोले कि उनके मन में आया और कई बार अच्छे अच्छे संत के रूप में, भक्त के रूप में आ करके उन्होंने वर्णन किया गीता जी के भाव का। और एक बात आपने अगर सुना हो, स्वामी जी महाराज का प्रत्यक्ष में जब महाराज जी वर्णन करते थे, महाभारत की कथाओं का जब स्वामी जी वर्णन करने लगते थे, तो ये बात आप पूछ लेना पंकज जी को। पंकज जी और हम कई बार चर्चा करते हैं, हमने देखो आज महाराज जी ऐसे वर्णन कर रहे जैसे देख देख के वर्णन कर रहे हो। तो बोले इसमें संदेह नहीं, उस समय महाभारत के समय के ही एक पात्र हैं स्वामी जी महाराज। तो स्वामी जी ने भगवान श्री कृष्ण से वो पूरी गीता उस समय वेद व्यास जी ने कृपा करके दिव्य दृष्टि प्रदान करी और इन्होंने पूरी गीता सुनी। ऐसा हमने संतों से सुना है। ऐसे विलक्षण महापुरुष, और वो आए प्रकट हो करके और उन्होंने ये साधक संजीवनी लिखी है। तो ये साधक संजीवनी अभी हमारे को मिल रही है, दर्शन हो रहे हैं। आगे हमने सुना है कि ऐसा कलयुग आएगा कि गीता प्रेस की पुस्तकें मिलनी दुर्लभ हो जाएंगी और स्वामी जी महाराज के साथ रहे हुए लोगों को लोग खोजेंगे कि जिसने स्वामी जी के दर्शन सत्संग किए हैं, ऐसा कोई हमें मिल जाए। स्वामी जी के प्रत्यक्ष दर्शन करने वाले का जब लोग दर्शन करेंगे तो अपना अहोभाग्य समझेंगे। बोलो गिरधर गोपाल की जय। तो भगवान आ जाओ, भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से मिलकर के और बड़ा आनंद का अनुभव किया। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का थोड़ी देर मातृ साथ कुछ निवेदन कर रहे हैं। बोलो गिरधर गोपाल की जय। एक हफ्ता रामचव आश्रम गया था, तो वहाँ वो ब्रह्मचारी थे, क्या नाम उनका? प्रहलाद जी ब्रह्मचारी। और एक प्रहलाद जी ब्रह्मचारी जी हैं जो महाराज जी के बहुत निकटस्थ थे और लेकिन महाराज जी ने उनको कभी अपने साथ नहीं रखा, न आप नहाने दिया। उनको कहा तुम गीता प्रेस में ड्यूटी करोगे। गीता प्रेस में जितनी महाराज जी की पुस्तकें निकली हैं उनका लिखना, संशोधन करना या छपाना, करेक्शन, शुद्धि करना, और सब काम महाराज जी का गीता की जो गीता प्रेस में जितनी पुस्तकें छपी उनके निर्देशन में छपी। तो उन्होंने एक बात बताई, उस समय पर ये धवन जी में बैठे थे, धवन जी भी बैठे थे, नवलराम जी बैठे थे, पंकज जी थे, सभी कर्मचारी थे और भी थे। तो उन्होंने ये बात कही कि हम 2-3 जने वहाँ बरसाना जाना था। तो महाराज जी ने कहा, महाराज जी से कुछ कहा, महाराज जी हम बरसाना जाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा आप बरसाना जाओ, बढ़िया बात है, राधा जी के दर्शन करो, पर आप वहाँ जाकर प्रयागदास जी जरूर से के दर्शन जरूर करें। गोवर्धन प्रिया ये गया प्रसाद जी महाराज, गया प्रसाद जी महाराज, गया प्रसाद जी महाराज जी बहुत अच्छे संत हुए। तो उन्होंने कहा कि आप गया प्रसाद जी के दर्शन जरूर करके आना, उनसे मिलकर आना, कहना महाराज जी को भेजा। वो जब वहाँ गए तो बोलते नहीं किसी से, प्रयागराज जी बोलते नहीं किसी से, कोई बात होती तो दिक्कत देते थे, हर समय मिलते भी नहीं है। और वहाँ जाकर के उनसे कहा तो जो उनका प्रहरी होता है, जिनको मिले, जिनके कहे बिना आगे उनसे मिलान नहीं होता है, उसने कहा अभी आप ठहरो, अभी आप पूछता हूँ। उससे पहले तो उन्होंने कह दिया प्रयागराज जी ने कि स्वामी जी ने भेजा, इनको आने दो। गया प्रसाद जी ने कहा स्वामी जी ने भेजा, इनको आने दो। तो वो गए, उनसे स्वामी
गया प्रसाद जी ने उनसे कहा ब्रह्मचारी जी से कि देखो स्वामी जी की 3 बात कहता हूँ। एक तो ये बात है कि आज वर्तमान में गीता के बारे में स्वामी जी जितना जानते उतना कोई नहीं जानता। एक बात तो ये कही। दूसरी बात ये कही कि स्वामी जी जो कहते हैं वो भगवान की आज्ञा होती है। और तीसरी बात उन्होंने कही थी कि कोई विप्लव आने वाला। क्या होने वाला? कोई कुछ विप्लव आने के बाद। ऐसे 3 बातें उन्होंने कही। ये मतलब खराब जमाना आने वाला है। विप्लव माने खराब जमाना आने वाला। ये 3 बातें उन्होंने कही। मैं भी गया था वहाँ उसमें, इसको बहुत बढ़िया ढंग से कहते हैं वो अपने दिनेश कुमार सिंह। इसी बात को मेरे को अच्छी तरह से कहना नहीं आता, वो इस बात को बहुत ही बढ़िया तरीके से करते हैं, बहुत अच्छे साधक हैं। वो भी वहीं थे और उन्होंने 2-3 बार इस बात को ऑनलाइन पर कहा भी है। जब प्रसंग आया तो उन्होंने ऑनलाइन पर कहा है, मैं संपर्क करूँ तो वो अभी भी कह सकते हैं। प्रणाम। बहुत सुंदर। बोलो गिरधर गोपाल की जय। तो भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ में पधारे और अर्जुन के साथ रथ पे बैठ के भगवान जंगल में सैर करने गए। अर्जुन ने कई जीव जंतुओं का शिकार किया।